महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बलराज कुंडू ने सरकार पर कई सारे निशाने साधे, किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाए और कहा कि किसानों के साथ फसल बीमा कंपनी घोटाला कर रही है। सीएससी पर खराबे की जानकारी डालने पर भी कपास धान का कोई मुआवजा नहीं मिलता। कई जिलों में किसानों का क्लेम खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने सड़कों का मुद्दा भी उठाया, खिलाड़ियों पर भी बात की, स्कूल्स के हालात को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। मुझे मालूम तो पहले भी था, पहले पेपर में, न्यूज़पेपर में छप रहा था कि किसानों के साथ बीमे के कंपनियों के द्वारा, बीमा कंपनियों के द्वारा जिस प्रकार से किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और घोटाला किया जा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा घोटाला जिसको कह सकते हैं, ये बार बार डीसी लेवल पर, एसडीएम लेवल पर, डीडीए लेवल पर अनेकों बार उसकी त्रुटि के लिए और उसको ठीक करवाने के लिए उनसे मिलते रहे हैं। सब इस बात को मानने को तैयार थे, डीसी लेवल पे भी, एसडीएम लेवल पर भी, डीडीए लेवल पे भी, कि एक किसान के साथ गलत हो रहा है। और एक समिति, जो किसान की निगरानी समिति किसानों के लिए सरकार ने बनाई हुई है, उस निगरानी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज चुके हैं कि ये किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। जो बीमे की रकम सीएचसी सेंटर के द्वारा किसान जब भरता है और जब उसको बीमा कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, तो बीमा कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट में अगर कमी है तो उसके लिए 15-20 दिन का समय होता है उसको ठीक कराने के लिए। लेकिन बीमा कंपनियों के द्वारा पैडी का और कॉटन का जो बीमा किसानों ने करवाया था, पैडी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई पैसा वापस नहीं किया गया, क्योंकि पैडी के अंदर नुकसान दिखा नहीं रखा था। कॉटन के ऊपर जींद, हिसार और मेरे रोहतक की कुछ बेल्ट में कॉटन के ऊपर 60% से लेकर 100% तक का नुकसान, जो वहाँ पर पूरी उसकी सर्वे भी हो चुकी, पूरी उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी और उसका कई करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का मुआवजा तैयार हो चुका था। 7 महीने के बाद बीमा कंपनियों ने उन बीमों को रिजेक्ट करके बहुत सारे किसानों को पैसा भी वापस भेज दिया। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ गया है। शिक्षित बेरोजगारी के कारण युवाओं का विदेशों में जाने का, अपनी जमीनों बेचकर आज उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। वो भी बेरोजगारी के उस चक्कर में अपनी ज़मीन बेचकर और 2 नंबर के रास्ते से जा रहा है और वहाँ विदेशों में पढ़ के उसका बुरा हाल है। कितने हमारे युवाओं की डेड बॉडीज भी जो घर वालों को नसीब नहीं हुई हैं। ये हालात आज प्रदेश का बन चुका है। हरियाणा सरकार के विद्यालयों में विद्यार्थी हर विषय के अध्यापक कब मिलेंगे, ये एक सवाल पूछते हैं। आज सरकारी स्कूलों में कोई विद्यार्थी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हरियाणा प्रदेश का इस सरकार से। सरकारी स्कूलों के हालात जर्जर हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई बजट और कोई उसका नहीं है। ये एक सवाल है, किस शिक्षा की बात करती है आज सरकार। ये एक बहुत बड़ा सवाल इस हरियाणा प्रदेश की जनता का इस सरकार के साथ है। आज प्रदेश की सड़कें बुरा हाल, गड्ढों में, आज शहरों की सड़कें, मैं रोहतक में एमएलए हूँ, सेक्टर 14 में मेरी खुद की सड़क के सामने इतने गड्ढे हैं। 20 बार कमिश्नर को रोहतक उसको कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। बिजली में आज बिजली के बिलों की इतनी भारी, पूरे प्रदेश के अंदर इतने मोटे, इतने फास्ट मीटर चलते हैं कि आज गरीब आदमी का जो 500, 400, 200 रुपये बिल आता, किसी का भी 1000 से कम बिल नहीं आ रहा।